और इसी समय यीशु मसीह उसके घर जाता है और उसके घर जाते ही बोलता है ए तलीता कुमी, और वो लड़की उठ खड़ी होती है। याद रखना, मैं कह रहा हूं जिस काम मरे पड़े हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है अगर आज आप चाहते हैं कि वो खोया हुआ आनंद वापिस आए, तो परमेश्वर से आज आपको धन सोना चांदी नहीं, आज आपसे परमेश्वर को कह रहा कि शांति मांगना है। यूहन्ना 14:27 में लिखा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। बोला हालेलुया। आज आपके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, शोहरत है, लेकिन याईर के पास सब कुछ था, लेकिन उसके घर में तो मरी हुई लड़की थी, लेकिन उस समय में उसकी खुशियां, उसका आनंद खत्म हो गया था। लेकिन उस समय यीशु मसीह वहां पर गया और उसने कहा तलीता कुमी, ए लड़की उठ खड़ी हो जा, और वो लड़की जिंदा हो गई। हालेलुया। चमत्कार हो गया, हल्ला मच गया है। मैं कह रहा हूं कि आज चमत्कार होगा आपके साथ, आपका खोया हुआ आनंद वापिस आएगा। आमीन बोलने वालों का क्या आप तैयार है कि नहीं? आमीन। लेकिन उन लोगों का आनंद वापिस आएगा जो दो काम करते हैं। हम स्क्रीन पर देखेंगे, जल्दी से फटाफट लिख लें अपनी डायरी में, कितने लोगों को 2024 में परमेश्वर का आनंद चाहिए। कह रहे जो अपनी आत्मा का पालन पोषण करेगा। सारे बोला हालेलुया। किसका पालन पोषण करेगा? अपनी आत्मा का। कुछ लोग अपने शरीर का पालन पोषण करते रहते हैं, कहते हैं मेकअप ना ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। मैंने सुना मेकअप ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, कहते अंदर जाता है। लोग अपने गालों का, अपने हाथों का, नाखून का, लोग नहीं औरतें, बालों का भाई साहब पालन पोषण करते हैं। कुछ लोग, आदमी लोग रोज सुबह उठते हैं, पालन पोषण करते हैं, इतना 150 ग्राम बकरा खाएंगे, 150 ग्राम खिचड़ी खाएंगे, 150 ग्राम ये खाएंगे कि हम अब फिट रहेंगे। लेकिन ये नहीं पता बहुत सारे लोगों को, कह रहा कि पौलुस बोलता है, कह रहा है कि तुमने शरीर आत्मा से शुरू किया और शरीर पर खत्म करोगे। कह रहा मायने नहीं रखता तुम्हारी शुरुआत कैसी थी, मायने रखता है तुम्हारा एंड कैसा था। मायने नहीं रखता 2023 में जनवरी में तुमने क्या बिताया था, मायने रहे 2024-23 दिसंबर की रात तुम कैसे खत्म करने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। मायने ये रखता है आप पहले साल आए, कह रहे कि जनवरी आए, फरवरी आए, आपने अच्छे से शुरुआत किया, लेकिन कह रहे कि मायने ये रखता है, कह रहे कि 2023 दिसंबर में, कह रहे कि आप इस रात जो खत्म होने वाली है आपने एंड कैसे किया है। हालेलुया। जितने यहाँ ठंड में भी आए हैं, परमेश्वर कह रहा है अगर आपका एंड अच्छा है तो याद रखना अगली शुरुआत भी आपकी अच्छे होने वाली है। अगली शुरुआत तैयार है कि नहीं चर्च? कह रहा है कि दूसरा, कह रहा है कि अगर आप अपनी शरीर का पालन पोषण करते हैं तो कह रहा है कि आप परमेश्वर का आनंद कभी नहीं देख सकते। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि किन के अंदर, जिसके अंदर परमेश्वर नहीं है। एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, कह रहा पास्टर जी मेरे पास कोई खुशी नहीं है, मेरे घर में रोज कुछ ना कुछ कलेश रहता है, मेरे घर में प्रॉब्लम रहती है कुछ ना कुछ। और इसी समय ए लड़की दान लेना बंद कर, बैठ जा, वचन में डिस्टर्ब नहीं करना, बैठ जा बेटे। तो सुनना ध्यान से। उस आदमी ने कहा, कहता कि मुझे खुशी नहीं मिल रही है कोई भी। और इसी समय पवित्र आत्मा ने उन लोगों के बीच में मुझे बताया, मुझे कहा कि परमेश्वर ने कहा इसको कह शांति को ढूंढ। हालेलुया। कह रहा शांति मांग मेरे से। यहां यूहन्ना 14:27 में लिखा, कह रहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। ये पवित्र आत्मा है। कह रहा कि होगी, जिसके अंदर शांति नहीं होगी वो बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। जिसके अंदर शांति नहीं है वो कह रहा है कि अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। याद रखना, कह रहा है कि अगर आपके अंदर शांति नहीं है, आप अपनी दुकान पर नहीं बैठते, आपके अंदर शांति नहीं है, आप दुकान पर नहीं बैठते, फिर उठते हैं, फिर दुकान, फिर उठते हैं, फिर चले जाते हैं। अगर आपके मन में शांति नहीं है तो आप मसीह नहीं है। अगर आप शांति नहीं है तो आपके अंदर परमेश्वर नहीं है। याद रखना, परमेश्वर का आनंद कहां से आएगा? जब शांति आती है। कह रहा एक व्यक्ति करोड़पति से अरबपति हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जब शांति आती है, कह रहा कि वो चंगा हो जाता है बीमार। शांति आएगी, कह रहा दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी। शांति नहीं है। शाऊल के अंदर शांति नहीं थी। शाऊल कह रहा कि उस समय में दुष्ट आत्मा से बेचैन हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शांति नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो देख रहा था दाऊद प्रतिदिन प्रतिदिन मेरे से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, शरीर में लंबा है, दाऊद छोटा है।
और क्या कह रहा, इसकी तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं लोग, कराओ, फूको मारा, और उससे रहा नहीं गया, अंदर से बेचैन हो गया। आज पास्टर बजिंदर के लिए भी बोलते हैं, दूसरे के बोलते हैं इसने हजारें बचाए, पास्टर बजिंदर ने लाखों बचाए। हम तो छोटे से हैं, लेकिन कह रहा है कि लोगों ने कहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिसकी तारीफ आसमान का खुदा करे उसको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। कह रहा है कि ये गिफ्ट था, लेकिन चिढ़ने लगा, बेचैन हो गया, और उसी समय एक दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ लिया। शाऊल एक भविष्यवक्ता होने के नाते, परमेश्वर का अच्छा दास होने के नाते, परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति, कह रहा है कि उसने शरीर का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। उसने आत्मा का पालन पोषण करना नहीं किया, उसने अपने शरीर का पालन पोषण करना शुरू कर दिया। तो लोग मुझे ये कहें, लोग मुझे वो कहें, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। अगर आज आप प्रभु में आने के बाद अपने शरीर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने पैसे की तरफ, अपने बंगले की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो आप बेचैन रहेंगे। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान दे रहे हैं, सुबह कह रहे हैं कि याद रखना इस बात को, अगर आप धरती पर ये बात जो मैं सिखा रहा हूं इसको अमल कर लें, 2024 में कोई भी दुनिया की ताकत आपको शर्मिंदा नहीं कर सकती। आमीन। कह रहा आपको करना है, कह रहा कि आप कह रहा कि सुबह उठने से पहले, घर से निकलने से पहले बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। 2 टाइम, सुबह शाम आप ऐसा करें। मैं कह रहा हूं कोई दुनिया की ताकत आपको शर्मिंदा नहीं कर सकती यीशु के नाम में। कह रहा आपको करना है। कह रहा शाऊल अपनी गलती को समझ नहीं पा रहा है, लेकिन उसी समय जेलस करने लगा, और एक दुष्ट आत्मा ने उसे पकड़ लिया और बेचैन हो गया। पवित्र आत्मा कह रहा राजा था, लेकिन बाद में भिखारी बन गया। कारण कहता क्योंकि उसकी अंदर की शांति किसी ने चुरा ली है। हो सकता है आज आपके पास पैसा है, आपके पास मसीहत है, आप पास्टर हैं, आप विश्वासी हैं, लेकिन अगर आपके अंदर शांति नहीं है, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा यहां से चला जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता इसलिए आपको शांति को ढूंढना है। यही बात यीशु मसीह ने कह रहा नए नियम में कहा, यूहन्ना 14:27 में कह रहा कि हेलो, मैं तुझे घर गाड़ी बंगला नहीं देने के लिए आया हूं, कह रहा कि मैं तुझे शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। कह रहा जिसके पास शांति है उसके पास 1 करोड़ का नहीं, मैं कह रहा हूं 1 अरब का बंगला होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा 2 अरब का भी, 100 अरब का भी बंगला होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपके पास शांति नहीं है, टमाटर की तरह छोटी सी बात में मुंह लाल हो जाता आपका। थोड़ी छोटी बात पर अगर गुस्सा आता आपको, इसका मतलब आपके अंदर शांति नहीं है। आपका थोड़ी थोड़ी देर में उठकर दारू पीने, बुराई करने का दिल करता है, तो क्या है, इसका मतलब आपके अंदर शांति नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज उससे शांति मांगना है। याद रखना, जो अंदर ललक है किसी चीज की, वही शांत कर देगा आज मेरा परमेश्वर। शांत कर देगा आज परमेश्वर। कह रहा कि शांत करने वाला जिंदा, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। कह रहा क्योंकि वो तूफान को भी शांत करना जानता है, आपके मन को भी शांत करना जानता है। जो आपके विरोधी आत्माएं आपके खिलाफ उठ रही हैं, जो बीमारी के आत्माएं आपके खिलाफ उठ रही है, कर्जे की आत्माएं उठ रही है, 2024 में शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कह रहा तैयार है कि नहीं? इसलिए पौलुस बोलता है हेलो, आत्मा के प्रति अलर्ट रहना। कहता आत्मा के प्रति अलर्ट रहना। आपने आत्मा के लिए क्या बोया है? आप शरीर के लिए बो कर जा रहे हैं यहां से, लेकिन आपने कभी अपनी जिंदगी के अंदर आत्मा के लिए बोया है? संसार में आपने अपने लिए बोया है घर, गाड़ी, बंगला, लेकिन अपनी आत्मा के लिए कहता है क्या बो कर जा रहे हो? क्या काटोगे? आपकी आत्मा क्या काटेगी मरने के बाद? कहता है इसलिए यीशु मसीह चाहता है, किसी का दूसरा जन्म नहीं है। कुछ लोगों को मैंने सुना कहते हैं कि दूसरा जन्म होता है, तीसरा जन्म होता है 1,24,000 योनि के बाद हमारा इतना जन्म होगा। अरे बेवकूफ कहीं के, उसको मैं बेवकूफ ही कहूंगा, लोगों का बेवकूफ बना रहा है। अगर मैं एक गुंडा हूं, अगर मैं शराबी हूं और मैं लोगों को मारता पीटता हूं, रोज पुलिस मेरे दरवाजे पर खड़ी रहती है, तो मेरी माँ कहेगी कि मैं अगली बार मेरे पेट से ये पैदा ना हो। हर माँ यही बोलती है। तो यीशु मसीह क्यों कहेगा, वो परमेश्वर क्यों कहेगा कि अगली बार मैं इसको जन्म दूं? इसको क्यों देगा जन्म? ऐसा नहीं है। कह रहा एक ही बार जन्म है। समझ रहे हैं? एक ही बार जन्म है, एक ही बार मरण है। इसीलिए बोलते हैं कि स्वर्ग भी यही है, उसके बाद नरक भी यही है। हालेलुया। ये याद रखना। कह रहा विश्वास करना है कि अगर आपने इस जिंदगी में क्या बोया है आपको नहीं पता, आपने क्या काटा है आपको नहीं पता, लेकिन जो आत्मा के चलाए चलते हैं, मैं कह रहा हूं 2024 में उनके मस्तक ऊंचे किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो शरीर के चलाए चल रहे हैं कि अपनी शरीर के लिए, खाने पीने के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी लाइफ में। अभी भाई मुझे बोल रहे थे रास्ते में, कह रहे आपने तो अपनी जवानी सारी करे कि यार प्रभु को दे दी इतनी सी कम उम्र में। मैंने कहा हमने आत्मा के चलाए चलने वाले बन रहे हैं। हालेलुया।
ये परमेश्वर है। हमने शरीर के चलाई नहीं चलना, क्योंकि जानते हैं हम, क्योंकि जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, ना मरने वाले का जीवन होगा, ना मरने वाला जीवन होगा, अनंत साल के लिए जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें ठट्ठे में लग रही होंगी, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है वो दिन आ रहे हैं, वो दिन आ रहे हैं, एंड टाइम नजदीक है। इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि अपने लोगों को, कह रहा भजन संहिता 1:2 में कह रहा सक्सेसफुल वो होगा 2024 में। आत्मा की पालन पोषण कैसे करते हैं, पढ़ो भजन संहिता। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जब आप दुष्टों के साथ, शराब पीने वालों के साथ नहीं चले, तो इसका मतलब क्या होगा? पाप करने वाले, ठट्ठा करने वालों के साथ नहीं उठे बैठे, तो आपने अपनी आत्मा का पालन पोषण किया है। हाँ, उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान दिए रहता है। इसका मतलब कह रहा है यहोवा उस व्यक्ति से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? मैं क्या करूं, मुझे बताऊं, मैं प्रभु को खुश करने के लिए क्या करूं? अगर ये लालसा आपके अंदर है, अगर ये बात आपके अंदर, आप ऐसी जिज्ञासा आपके अंदर है, तो पवित्र आत्मा प्रसन्न होगा। और याद रखना, जिससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो, उसके लिए दिल खोलने वाला है 2024 में। आमीन। दिल खोल कर आशीष देने वाला है यीशु के नाम में। अगर मेरा बच्चा मुझे प्रसन्न करे, तो मैं क्या करूंगा? 5 रुपए दूंगा उसको, जो मांगेगा उसे दूंगा। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अगर मेरा बच्चा मुझे प्रसन्न करता है, तो जो मांगे उसे मिलता है। आपका बच्चा अगर आपको प्रसन्न करता है, तो वो जो मांगता है उसे मिलता है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए अब्राहम को कहा, कह रहा कि आत्मा का पालन पोषण कर। कह अब्राहम अपने घर को छोड़, अपने बाप को छोड़ और निकल जा। परमेश्वर नहीं चाहता, कह रहा कि परमेश्वर की दुश्मनी नहीं है आपके माँ बाप से, आपके रिश्तेदारों से, वो छुड़वाना चाहता है। वो कह रहा है कि अगर जो चीज तुझे आत्मा में चलने से रोके, आत्मा में ग्रोथ करने से रोके, जो चीज तुझे, कह रहा जो पाप, जो चीजें तुझे, कह रहा है कि रोक रही हैं, छोड़ दे उस संसार में, उस चीज को छोड़ दे। कह रहा घर, पैसा, दौलत, कह रहा विश्वास कर। कह रहा जो लोग इस बात पर अमल करते हैं, अब्राहम ने वो घर, पैसा, सब कुछ छोड़ दिया, अपने भतीजे को दे दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने उस दुनिया को दिखाया, कहता देख, आज से मैं तुझे बताऊंगा, जिसने मेरे लिए घर परिवार छोड़ दिया है, कहते उसके लिए मैंने सब कुछ पैदा कर दिया आज यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम सबसे ज्यादा धनी हुआ, उसके बाद अब्राहम के पास संपत्ति हुई। मैं कह रहा हूं, जब मैं प्रभु में आया, उसके बाद जब मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, मैं निकल गया प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए। और उसी समय मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। मैं रेलवे स्टेशन पर सो जाता, बस स्टैंड पर सो जाता, कैसे भी गाड़ी में सो जाता, कार में सो जाता, लेकिन मैंने अपनी आत्मा को गिरने नहीं दिया, मैंने नाश नहीं होने दिया। मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी गवाही को संभाल कर रखा। परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम 2024 में अपनी गवाही को संभाल कर रखो, तो याद रखना, यही है आत्मा का पालन पोषण करना। पवित्र आत्मा कह रहा उन लोगों को चाहता, कह रहा शर्मिंदगी नहीं उठाने दूंगा ऐसे लोगों को। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। याद रखना, अगर आपका डिसीजन है, अगर आपने डिसीजन लिया है कि परमेश्वर मैं तेरे चलाए चलूंगा, मैं तेरी आत्मा के चलाए चलूंगा, मैं अपनी जिंदगी में पाप नहीं करूंगा, पवित्र आत्मा तेरे पीछे चलूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बंद पड़े डोर खोल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने परमेश्वर को कहा, परमेश्वर कि मैं आत्मा के चलाए चलूंगा, अपने शरीर का पालन पोषण नहीं करूंगा। पता आपको, मेरे को बाल दिन में 50 बार कंघी करना पसंद है। मेरे को महंगे से महंगा जूता पहनना पसंद था। मैं महंगे से महंगी गाड़ी, महंगे से महंगा सूट बूट, महंगे से महंगी चीजें, आज भी वही शौक है, लेकिन परमेश्वर के लिए मैंने छोड़ दिया। मैंने 40 दिन एक बनियान, एक कमीज, एक निक्कर में, एक पैंट में, एक चप्पल में, 40 दिन मैंने कपड़ों में ऐसे ही बिताए हैं, एक ही ड्रेस में प्रभु के लिए जाता था। और कोई ये नहीं कह सकता कि ये ड्रेस गंदी है। रात को धोता था, सुबह सुखाता था, प्रेस मारता था, वही पहन लेता था, जब तक घस नहीं जाती थी, फट नहीं जाती थी, क्योंकि बहुत महंगी थी। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर मुझे तेरे चलाई चलना है, अब संसार की चीजों में मुझे नहीं रहना। यही बात याद रखना, अगर आप परमेश्वर के लिए थोड़े दिन चलेंगे, थोड़ा लगेगा आपको डाउन जा रहे हैं आप, लेकिन याद रखना परमेश्वर आपको डाउन इसलिए जाने देता है कि ताकि एक दिन दिखाए कि धरती के बाप ने या तेरे रिश्तेदार ने तुझे उठाया, तेरे यीशु मसीह ने तुझे उठाया है, यीशु मसीह के नाम में।